श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक नगर है, नगर का नाम है मथुरापुरी। ध्यान से सुनना। मथुरापुरी में दो राजा हैं, प्रसेन और उग्रसेन। राजा उग्रसेन के पास में एक पुत्र है, एक पुत्री। पुत्र कौन है? कंस। और पुत्री कौन है? देवकी। देवकी नाम किसका है? देवताओं की प्रिय है। आज देवकी नाम कोई नहीं रखता। आज तो नाम कुत्तों जैसे हैं। कुत्तों के नाम और व्यक्तियों के नाम आजकल ऐसे ही है। टिंकू, चुक्कू, मुक्कू, ये नाम है सदियों। हाँ। देवकी, देवकी शील प्रवृत्ति की हैं। हे राजन, जब देवकी शादी योग्य हुई तो उन्होंने अपने पुत्र से सलाह ली। अगर घर में बड़ा पुत्र है, माता पिता को उसकी सलाह लेनी चाहिए। बड़ा पुत्र भागवत के अनुसार भाई के समान होता है। जो व्यक्ति बड़े पुत्र की सलाह लेकर के कार्य करता है, वो समझ लीजिए उसने अपने भाई से सलाह की है। बड़े पुत्र की सलाह बिना कार्य नहीं करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अपने पुत्र को बुलाया, बेटा कंस, तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई कि हाँ, इनके लिए कहीं से वर तलाश हो। कि मैंने तो इनके लिए पहले ही वर तलाश लिया है। कि कौन? कि बटेश्वर के रहने वाले राजा, बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े शांत प्रति के राजा हैं। कि कर दो शादी पक्की। शादी पक्की कर दी। बारात का भी निश्चित दिन हो गया और बारात को लेकर के बटेश्वर से मथुरापुरी में जब पहुंचे तो बारात का स्वागत होने लगा। बारात का स्वागत होने लगा। अनेक प्रकार के प्रसादी, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के पकवान देने लगे। ब्राह्मण लोग करने लगे। देवकी की जब विदाई का समय आया, देवकी रोने लगी और कहने लगे कि देवकी को छोड़ने के लिए कौन जाएगा? देवकी को छोड़ने के लिए कौन जाएगा? कंस कहने लगा, मैं अपनी प्यारी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। देवकी को रथ में बिठाला, बड़े प्रेम के साथ में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आदि रास्ते में पहुंचे, आकाशवाणी हुई, अरे पागल मूर्ख कंस, तू जिस बहन को प्रेम और प्रशंसा के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल है। कंस ने रथ को रोक दिया। कंस ने रथ को रोक दिया। कहने लगे, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कन्या। देवकी के केस पकड़ करके खींचने लगे मारने के लिए। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वसुदेव जी कहने लगे, पहले तो तुम्हारी ये बहन थी, अब मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी को मारो मत, कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल है। कि जब 8वां पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे मारो मत। तो उनको जेल में बंद कर दिया। पहली साल में एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को लेकर के आ गए वसुदेव जी और कंस के गोदी में रख दिया। ध्यान से सुनना, यहां तुम्हें ज्ञान की कथा मिलेगी, थोड़ा ध्यान देना। कंस ने जब उस पुत्र को देखा तो वो पुत्र मुस्कुराने लगा। कंस ने पुत्र को वापस कर दिया कि इस पुत्र से मेरा बैर नहीं है, मेरा बैर तो 8वें पुत्र से है। देवताओं में खलबली मच गई। देवता कहने लगे कि कंस तो दयामान हो गया, दानी हो गया। दानी दयामान की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी। जो व्यक्ति दानी होता है, दयामान होता है, उसके घर में कभी भी और कुल नहीं डूब सकता और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। नारद जी आए, कहने लगे, कौन सा पुत्र है तुम्हारा? पहला, दूसरा, लास्ट का कौन सा 8वां? भ्रम में पड़ गए। पहला पुत्र मंगवाया, उसे मार दिया। दूसरे को मार दिया। तीसरे को 6 साल में 6 पुत्रों का वध कर दिया। 6 साल में 6 पुत्रों को मार डाला।
सातवां पुत्र माया से रोहिणी के यहां पहुंच गया। बताया सातवां पुत्र कहां है कि वो गर्भ नष्ट हो गया। अब तो देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप अवतार लीजिए, दुष्ट का पाप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बार बार कहने लगे, सुरत नाम योग ज्ञानमा विद कृष्ण पिताम योगिता गोपी नंदन कृष्ण नाम कृष्णान आनंद कंदता। हे कृष्ण, हे विष्णु आप अवतार लीजिए। पापी का घड़ा भर गया। अब पापी का घड़ा भर गया तो भगवान ने अवतार लेने के लिए रात्रि के 12 बजे मामा कंस की जेल में, मामा कंस की जेल में आज रात्रि के 12 बजे। और भगवान का जन्म कभी नहीं होता। कोई तुमसे पूछे भागवत में आज क्या है कि कृष्ण अवतार, ये मत कहना कृष्ण जन्म होता है किनका? मनुष्य का। अवतार किसका होता है? भगवान का। क्योंकि भगवान कभी मलमूत्र से जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेता है मलमूत्र से जन्म। और भगवान का तो अवतार होता है? और अवतार किसका होता है? आनंद का। राम घर आनंद भयो, जय दशरथ राम है। नंद घर आनंद भयो है? कौन हुआ था आनंद? आनंद की कथा मैं कल कहूंगा आपसे। भगवान का कभी अवतार होता है, जन्म नहीं होता। हमारा जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। तो आज रात्रि के 12 बजे मामा कंस की जेल में भगवान का हुआ अवतार। एक बार लगाओ जयकारा, बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान का अवतार हुआ तो क्या चमत्कार हुआ। भगवान का अवतार होते ही दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। राजा परिजन कहने लगे कि भगवान का अवतार होते ही जेल कैसे खुल गई, बेड़ियां कैसे खुल गई, पहरेदार क्यों सो गए? इसकी कथा मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। कहने लगे जब धर्म की जागृति होती है तो पाप सो जाता है। जहां धर्म की जागृति होगी वहां पाप सो जाएगा, और जहां पाप सो जाएगा वहां से व्यक्ति भयबंधन मुक्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल, उसे मुक्ति मिल जाएगी। आज उसी समय सूप में रख करके भगवान श्री कृष्ण को चल दिए, सूप में रख करके भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। चले जा रहे हैं रात्रि के 12 बजे। इधर में नंद बाबा के यहाँ जसदा मैया हो गई चौथे पन की, मतलब बूढ़ी हो गई। अब जब मैया बूढ़ी हो गई तो उनके भी कोई संतान का अवतार होना है। नंद बाबा ने संत महात्मा विद्वानों से कीर्तन शुरू करा दिया, यज्ञ शुरू करा दिया। क्यों? क्योंकि जसदा मैया से बेटे का जन्म हो जाए। इधर में कीर्तन चल रहा है। नंद बाबा की बहन का क्या नाम है? सुनंदा। सुनंदा को बुला लिया। घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले अपनी बेटी को बुला लिया जाता है? तो उन्होंने अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया। सुनंदा से कही बेटा जाके देख के आओ किसी संतान का जन्म हुआ या नहीं, कि नहीं अभी नहीं। इधर में कीर्तन चल रहा है, इधर में। और आज भगवान श्री कृष्ण को और सूप में रख करके चले जा रहे हैं, यमुना मैया में प्रवेश कर गए। और यमुना मैया में जब प्रवेश किया, यमुना मैया चरण छूने के लिए बढ़ने लगी। वसुदेव जी घबराने लगे, भगवान के चरण छू करके तरवा तरवा हो गई। और आज कृष्ण को ले जाकर के नंद बाबा के घर पहुंचे। जसदा मैया से प्रकट हो गई थी कौन? शक्ति कन्या। शक्ति कन्या को तो उठा लिया, कृष्ण को लिटा दिया, चल दिए।
फिर कही सुनंदा से, सुनंदा देख करके आओ तुम्हारी भाभी के कोई बालक भयवान है। जब गई कृष्ण को देखा, दौड़ने लगी हंसते हुए, बाबा भैया संतो महात्मा आनंद हो गया कि क्या कि हमारे यहाँ लाला आ गया, हमारे यहाँ लाला आ गया। संत महात्मा झालर बजाने लगे, शंख बजाने लगे, नाचने लगे, घूमने लगे, आनंद करने लगे कि आज चौथे पन में जसदा मैया से पुत्र का और जन्म हुआ है। आनंद हो रहा है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं संत। और कैसे आनंद हुआ? गाना सुनना, आनंद लेना। और जो आपकी श्रीमद् भागवत कथा है वो लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन चल रही है। आप आज ठाकुर जी की बधाई लेने के लिए आसपास की गोपियां आने लगी और आज बार बार नंद बाबा के दरवाजे पे कहने लगी, नंद बाबा बधाई हो, जसदा मैया बधाई हो। सब जगह से बधाई देने के लिए आई, लेकिन बरसाने से 2 जगह बधाई आई। बरसाने से जसदा मैया के लिए तो सभी माता बहन अलग बधाई लेकर के आई, और नंद बाबा के लिए भाई बंधु अलग बधाई लेकर के आए। मैं कहूंगा नंद बाबा बधाई हो तो जोर से बोलना बधाई हो। मैं कहूंगा जसदा मैया बधाई हो तो जोर से बोलना बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, जसदा मैया बधाई हो, जसदा मैया बधाई हो। बधाई का आनंद नंद बाबा के महल में चल रहा है, आनंद बरस रहा है। आज बधाई लेकर के आने लगे, झूमने लगे। अभी आज लाला का अवतार है, सबको झूमना है, सबको नाचना है। लेकिन मैं कल का कार्यक्रम समझा दूं। कल गिरिराज जी की कथा है, कल है गिरिराज जी की कथा और भगवान कृष्ण